गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा नया टॉपिक होगा। टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यूज़ ऑफ ना है या पढ़ता है। ज़्यादातर यूज होगा बच्चों ना है का। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, मैं आपको बोल के बताता हूँ। मुझे जाना है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे रांची जाना है, मुझे दारोगा बनना है, मुझे एग्ज़ाम लिखना है, मुझे तुमसे बात करना है, उसे रांची जाना है, उसे पैसा कमाना है, मेरी बहन को नया स्कूटी खरीदना है, वे लोगों को सिमडेगा जाना है, वे लोगों को कोलकाता जाना है, उसे नया लैपटॉप खरीदना है, मुझे यह करना पड़ता है का भी यूज कर सकते हैं। पड़ता है कभी कभी, मेरे पापा को रोज ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे उससे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, मुझे स्पोकन क्लास में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस को बच्चों इंग्लिश में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसको किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, रूल होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जहां पे बच्चों आपको ना है और पढ़ता है दिखेगा, वहां पे आपको यूज करना होगा हैज, हैव और टू। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हैज हैव का यूज कहाँ पे होगा। तो आई के साथ, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम लोग, आप लोग, दे मतलब हो गया वे लोग, और नेम्स मतलब हो गया बच्चों बहुत सारे नाम्स। तो आई यू दे नेम्स, ये सबके साथ यूज करेंगे हैव का। और हैज का यूज करेंगे ही के साथ, एक लड़का, एक लड़की, इट के साथ, और कोई सिंगल नाम जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, राधा, प्रियंका, ये सबके साथ यूज हो जाएगा हैज का। तो आपको इसको याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज स्लैश हैव, देन आफ्टर टू वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें एग्जांपल में आपको बतलाता हूं बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे मैं बोलूंगा मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे रांची जाना है, आई हैव टू गो टू रांची, मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे तुम्हारे जैसा अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू, मुझे नया स्कूटी खरीदना है, आई हैव टू बाय अ न्यू स्कूटी, मुझे रांची में पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी इन रांची। अब हैव से कुछ एग्जांपल बनाते हैं बच्चों। जैसे राधा को कोलकाता जाना है, राधा हैज टू गो टू कोलकाता, उसे पैसा कमाना है। अगर वो लड़का है तो ही हैज टू अर्न मनी, और लड़की है तो सी हैज टू अर्न मनी। सुजाता को नया लैपटॉप खरीदना है, सुजाता हैज टू बाय अ न्यू लैपटॉप। वे लोगों को दिल्ली जाना है, दे हैव टू गो टू दिल्ली। अब एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों पढ़ता से दो चार। जैसे मेरे पापा को रोज ऑफिस जाना पड़ता है, माय फादर हैज टू गो टू ऑफिस दिल्ली, उसे यह करना पड़ता है। अगर वो लड़की है तो सी हैज टू डू दिस, और लड़का है तो ही हैज टू डू दिस। मुझे रोज स्पोकन क्लास जाना पड़ता है अंग्रेजी सीखने के लिए, आई हैव टू गो टू स्पोकन क्लास डेली फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो मैं आशा कर रहा हूं बच्चों आप समझ रहे होंगे। अब इसका नेगेटिव एग्जांपल अगर आएगा, जैसे मुझे रांची नहीं जाना है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मुझे पिज्जा नहीं खाना है, उसे मुझसे बात नहीं करना है, वे लोगों को गांव नहीं जाना है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नो वरी एट ऑल। आप यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, इसका नेगेटिव रूल में डू डज आता है, और किसी भी रूल में जब डू डज लग जाएगा तो उसमें हैज का यूज नहीं होगा, क्योंकि डज का यूज सिंगुलर के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल दिखाएंगे हैव के बाद टू आ जाएगा, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर बच्चों आपको समझने में दिक्कत है कि किसके साथ डू लगेगा और डज लगेगा, तो नो वरी एट ऑल। जिसके साथ हम लोग हैव का यूज कर रहे हैं थे, उसी के साथ यहाँ पे यूज करेंगे डू का, और जिसके साथ हैज का यूज कर रहे हैं उसके साथ यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे डज का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि डज डालने के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता है, केवल हैव टू का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, जैसे मुझे तुमसे बात नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। मुझे रांची नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो टू रांची। मुझे तुम्हारा घर नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो टू योर हाउस। मुझे आज कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि मैं रांची जा रहा हूँ, आई डू नॉट हैव टू गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू रांची। अब कोई सिंगुलर लेते हैं, जैसे उसे स्कूटी नहीं चलाना है, सी डज नॉट हैव टू राइड स्कूटी।
उसे पैसा नहीं कमाना है, he does not have to earn money, उसे नया मोबाइल नहीं खरीदना है क्योंकि उसके पास पहले से मोबाइल है, he does not have to buy a new mobile because he has already mobile। मेरी माँ को स्कूटी नहीं चलाना पड़ता है, My mother does not have to ride scooty, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, he does not have to go to school, उसे खाना नहीं पकाना पड़ता है, he does not have to cook food। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव लिखने के बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन डालेंगे, जैसा कि आप हर टॉपिक्स पे देखते जा रहे हो। और इंट्रोगेटिव रूल आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज होता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो डूडेज को बाहर निकालेंगे बच्चों। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एग्जांपल हम लोग क्या से शुरू करेंगे, क्या तुमको जाना है तो बोलेंगे डू यू हैव टू गो, क्या तुमको रांची जाना है, डू यू हैव टू गो टू रांची, क्या तुमको स्पोकन क्लास ज्वाइन करना है, डू यू हैव टू ज्वाइन स्पोकन क्लास, क्या तुमको मेरे जैसा अंग्रेजी बोलना है, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, क्या राधा को नाचना है, डज राधा हैव टू डांस, क्या सोहन को दिल्ली जाना है अगले महीना, डज सोहन हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, क्या उसे पैसा कमाना है, डज ही हैव टू अर्न मनी, क्या वे लोगों को क्रिकेट खेलना है, डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे। देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे। इंट्रोगेटिव रूल जो हम लोग लिखे थे वही रूल से हमारा ये रूल भी स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डूडज, देन आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट विल कम, देन हैव टू, देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इट इज अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एग्जांपल करते हैं, क्या तुमको रांची नहीं जाना है, डू यू नॉट हैव टू गो टू रांची, क्या तुमको अंग्रेजी नहीं बोलना है, डू यू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमको अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं देना है, डू यू नॉट हैव टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, क्या सुषमा को बाजार नहीं जाना है, डज सुषमा नॉट हैव टू गो टू मार्केट, क्या राजकुमार को पैसा नहीं कमाना है, डज राजकुमार नॉट हैव टू अर्न मनी, क्या राधा को यह नहीं खाना है, डज राधा नॉट हैव टू ईट दिस, क्या तुमको मुझसे बात नहीं करना है, डू यू नॉट हैव टू टॉक टू मी, क्या तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना है आज, डू यू नॉट हैव टू गो टू कॉलेज टुडे, क्या सुषमा को बैंगलोर नहीं जाना है पढ़ाई करने के लिए, डज सुषमा नॉट हैव टू गो टू बैंगलोर फॉर स्टडिंग। अब इसका लास्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। वाई का मतलब आप सबको पता है क्यों होता है, वेयर का मतलब ही पता है कहाँ होता है, हाउ का मतलब कैसे, वेन का मतलब कब, और लास्ट बच गया व्हाट, इसका मतलब हो गया क्या। इसके बाद बच्चों यहाँ पे डूडज लिखेंगे, डूडज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट को सर्कल पे रखेंगे, जहाँ पे नोट रहेगा देंगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे। देन आफ्टर हैव टू, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब सबसे एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कैसे तुमको रांची नहीं जाना है, हाउ डू यू नॉट हैव टू गो टू रांची, कब तुमको मुझसे मिलना है, व्हेन डू यू हैव टू मीट मी, तुमको अपनी जिंदगी में क्या करना है तुम डिसाइड करो क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, व्हाट डू यू हैव टू बिकम इन योर लाइफ, यू डिसाइड बिकॉज दिस इज योर लाइफ, तुमको मुझसे कब मिलना है, व्हेन डू यू हैव टू मीट मी, तुम लोगों को कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, उसे क्यों रांची जाना पड़ता है, वाई डज, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, हैव टू गो टू रांची। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप इस टॉपिक को समझे होंगे। ना है पड़ता है बहुत ज्यादा यूज होता है, अधिकतर इसका यूज होगा ना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो,
मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू। मुझे रांची जाना है, आई हैव टू गो टू रांची। मुझे तुम्हारे जैसा अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश लाइक यू। मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। क्या तुमको जाना है, डू यू हैव टू गो। क्या तुमको नहीं जाना है, डू यू नॉट हैव टू गो। क्यों तुमको नहीं जाना है, वाई डू यू नॉट हैव टू गो। मुझे तुमसे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे अंग्रेजी में बात करना है, आई हैव टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मुझे नया घर बनाना है, आई हैव टू बिल्ड अ न्यू हाउस। मुझे रांची में जमीन लेना है, आई हैव टू बाय लैंड इन रांची। मुझे नया थार खरीदना है, आई हैव टू बाय न्यू थार। मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम जाओ, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू, यू गो। क्या तुमको मुझसे बात करना है, डू यू हैव टू टॉक टू मी। क्या तुमको मुझसे बात नहीं करना है, डू यू नॉट हैव टू टॉक टू मी। क्यों तुमको मुझसे बात नहीं करना है, वाई डू यू नॉट हैव टू टॉक टू मी। तो सारा खेल बच्चों रूल का है। जब आप रूल याद करेंगे देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली, वेरी फ्लुएंटली। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।